नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे बड़ी कवरेज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत अब से कुछ देर बाद यानी तकरीबन 5.5 घंटे बाद ध्वस्त हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी, जिसकी एक एक तस्वीर इंडिया टीवी आपको दिखाएगा। एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया टीवी आप तक पहुंचाएगा। सबसे करीब इस वक्त हम मौजूद हैं इस सुपरटेक ट्विन टावर के। तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। आपको ये ट्विन टावर नजर आ रहा होगा जो अब से कुछ देर बाद यानी कुछ घंटों बाद जमींदोज होने जा रहा है। ये इमारत जिसे बनाने में तकरीबन 7 साल का वक्त लगा, इस इमारत को महज 9 से 12 सेकंड्स में ध्वस्त कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। उसकी एक एक जानकारी किस तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, अभी प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया टीवी पर मिलेगी। अब से करीब 5.5 घंटे बाद जो ट्विन टावर है वो ध्वस्त हो जाएगा। और आपको बताएं उससे पहले जो आसपास की सोसाइटीज हैं यानी कि एमरल्ड कोर्ट और इसके अलावा एटीएस सोसाइटी, उसे पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। एमरल्ड कोर्ट की बात करें तो तकरीबन 5000 रेसिडेंट्स वहां पर हैं जिन्हें पूरी तरीके से अब वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है, यानी फ्लैट्स बंद हो गए हैं। फ्लैट्स की जो चाबी है, जो टावर्स की चाबी है, वो सौंप दी गई है अब प्रशासन के हाथों में। यानी अब वो जो इलाका है वहां पर किसी भी आम इंसान को आने जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, जरूर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। लगातार हम पुलिस के सायरन सुन रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि अगर कोई इंसान वहां पर रह भी गया है, कोई शख्स वहां पर रह भी गया है या लोग उत्सुकतावश वहां पर आ रहे हैं देखने के लिए कि ट्विन टावर में जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, उन तमाम लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 5-5 एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है ताकि अगर कोई अनहोनी होती है, अगर किसी के हताहत होने की या चोटिल होने की खबर सामने आती है तो तुरंत उसे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से की गई हैं। इसके अलावा जो एटीएस सोसाइटी है जिसकी तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा था, एमराल्ड कोर्ट जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर बिजली, पानी, इन सब को काट दिया गया है। कनेक्शन पूरी तरीके से काट दिए गए हैं। गैस पाइपलाइन के भी कनेक्शन पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे का वक्त था जब तमाम रेजिडेंट्स को अपने अपने फ्लैट छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना था। अब वो तमाम रेजिडेंट्स वहां से जा चुके हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। तस्वीरें आप चूंकि देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे ट्विन टावर है, बहुत नजदीक हम ट्विन टावर के खड़े हुए हैं। देखिए 500 मीटर तक किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है ट्विन टावर के आसपास। फिलहाल मेरी जो दूरी है ट्विन टावर से वो तकरीबन 500 से 600 मीटर की है। यहां पर हम मौजूद हैं ताकि एक एक तस्वीर आपको दिखा सके, आपको हम बता सकें कि आखिर ट्विन टावर जब ध्वस्त होगा तो यहां पर किस तरीके का जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए आपको एक एक तस्वीर इंडिया टीवी दिखा रहा है, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो ट्विन टावर के बगल की सोसाइटी है, पार्श्वनाथ सोसाइटी, वहां पर कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एटीएस के कुछ रेसिडेंट्स हैं या एमरल्ड कोर्ट के कुछ रेसिडेंट्स हैं, उनके डे आउट की व्यवस्था सोसाइटी की तरफ से की गई है। वहां पर क्या हालात हैं, क्या हलचल है, किस तरीके की तैयारी है, क्या व्यवस्था की गई है, ये आप देखेंगे मेरी सहयोगी श्रुतिका की इस रिपोर्ट में। आज दोपहर 2:30 बजे सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसका साइड इफेक्ट ये है कि आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको खाली करवा दिया गया है वहाँ से। लेकिन इस परिस्थिति में जो आसपास की सोसाइटी है वहाँ के लोग सामने आए हैं। मैं इस वक्त पारसनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी में हूँ। वहाँ के आरडब्ल्यूए के लोग हैं हमारे साथ जो खुल के सामने आए हैं और लोगों की मदद के लिए आए हैं। क्या इंतज़ाम कर रहे हैं ये लोग, कितने लोगों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रजनीश नंदन, प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यूए का। और सर कितने लोगों को आप लोग एकोमोडेट कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? तो अभी तो एकोमोडेशन 150 से 200 है। हमारे पंकज जी द्विवेदी जी सेक्रेटरी हैं, नितिन वासने जी और शबी नागर जी, हम लोग सब बोर्ड मेंबर्स हैं और रेजिडेंट्स मिल के 150 से 200 लोगों का इंतजाम है। प्लस भी हो सकता है, दिन भर का इंतजाम है, नाश्ते का, खाने का, रहने का, मेडिकल टीम का, बच्चों की सुविधाओं का। अगर कुछ हो जाता है कि डिमोलिशन के बाद इनको रुकना पड़े तो उसके लिए भी हम लोगों का क्लब हाउस तैयार है। रेजिडेंट्स रेडी हैं सपोर्ट करने में, कुछ लोगों ने घर भी अपने ऑफर किए हुए हैं। सो वी आर रेडी टू उनको अपना कंफर्ट दे सके घर में।
सर, ऐसी परिस्थिति में जब लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों ने क्या-क्या इंतज़ाम कर रखा? अगर एक दिन की भी बात है, 100-150 लोगों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आप लोगों की। हम लोगों ने सारे सुपरटेक के और एटीएस के जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी रेजिडेंट, उनको एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की तरह रखा हुआ है कि उनका ये जो दिन है ये बहुत ही विशेष दिन है उनके लिए, और उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहे। होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन, इवन डिमोलिशन एस्पेक्ट से। और यहाँ पर हम लोगों ने उनके ब्रेकफास्ट से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और रुकने के लिए फिर मेडिकल में जो भी हो सकता है पॉसिबल, इवन फ्रॉम माइनर स्मॉल थिंग्स लाइक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और बेसिक मेडिसिन, एवरीथिंग वी हैव प्लान्ड इन आवर क्लब हाउस। कुछ आप लोगों ने ये प्लान किया है कि कब तक उनको रहने की ज़रूरत पड़ेगी, या कि प्रशासन के द्वारा अगर आप लोगों को कुछ बताया? 4 बजे तक मैक्सिमम 4, लेकिन वी आर रेडी इन केस इट एक्सटेंडेड टिल से अराउंड लेट इवनिंग 7 और 8, वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है। मैम, ये बताइए कि ये कितनी ज़रूरत है इस बात की? आपके पड़ोसी हैं, आज ऐसी परिस्थिति में है जब घर टूट रहा है आसपास, और परेशान हो सकते हैं वो लोग, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं? सर, हमने पूरा क्लब रेडी करवा दिया है, उसके लिए वहाँ पे बेड्स लगवा दिए हैं, और जो भी हो सकता है हम खाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए। तो ये सब हमारी तरफ से हर कोई आगे आ रहा है, हमारी सोसाइटी में भी, और इवन लोगों ने घर तक के लिए बोल दिया है कि अगर ज़रूरत है तो आप हमारे घर में स्टे करवा सकते हैं। तो ये सब हमारी तरफ से पूरा इंतज़ाम है। इवन सोने का भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम सब बोर्ड मेंबर्स हैं यहाँ पे, सब लोग। तो आपने भास्कर मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखी। मेरे सहयोगी उस सोसाइटी में मौजूद थे जहां पर व्यवस्था की गई है, और आपने सुना कि जो आसपास की सोसाइटीज हैं उन्होंने अपने हेल्पिंग हैंड्स बढ़ाए हैं और व्यवस्था की गई है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने अपने घर को छोड़कर, फ्लैट्स को छोड़कर आज कहीं कहीं पर जा रहे हैं। ये तमाम व्यवस्था आसपास की सोसाइटीज की तरफ से की गई है। इसके अलावा भी हर एक तस्वीर इंडिया टीवी आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत तकरीबन 5.5 घंटे बाद ध्वस्त होने जा रही है। कैसे ध्वस्तीकरण होगा, क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी एक एक जानकारी, एक एक नई तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ हम कुमार सोनू इस वक्त मौजूद हैं, गोनिका अरोड़ा मौजूद हैं, और श्रुतिका भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गोनिका, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या नई तस्वीरें दर्शकों को दिखाने जा रही हैं? देखिए, जिस ट्विन टावर को 2:30 बजे ब्लास्ट करके गिराया जाना है उससे लगभग 450 मीटर की दूरी पर हूं मैं, और बिल्कुल सामने मेरे वो ट्विन टावर है। बीच में जो ग्रीन बेल्ट है, उस ग्रीन बेल्ट में भी हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं कि पुलिस लगातार, ये सामने गार्डन है उस ट्विन टावर के, और उस पर भी पुलिस यहाँ पर लगातार रेकी कर रही है कि अंदर कोई भी मौजूद ना हो। पूरा जो आसपास का विसिनिटी है, खासतौर पर 250 मीटर का, क्योंकि एडिफिस कंपनी की तरफ से ये कहा गया था कि 250 मीटर के दायरे में कोई भी ना हो, लिविंग नॉन लिविंग किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज ना हो, कोई व्यक्ति वहां पर ना हो, और इसीलिए उस सारे एरिया को खाली किया जा रहा है। पूरे पार्क में देखिए, जहां पर भी कोई दिखाई दे रहा है पुलिस उनको यहां से हटा रही है। जो भी यहां पर दिखाई दे रहा है उस ट्रैफिक को, अगर कोई गाड़ी इस तरफ आने की कोशिश करती है तो ट्रैफिक को बाकायदा डाइवर्ट किया जा रहा है। और पूरी तैयारी यहां पर पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। बाकायदा एक यहां पर इंसिडेंट कमांड सेंटर इस फ्लाईओवर के ऊपर, यहां पर मोबाइल वैन यहां पर तैनात की गई है, यानी कि इस इंसिडेंट कमांड सेंटर के जरिए अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो यहां पर सीधे उसकी रिपोर्ट होगी और उसके बाद पुलिस आगे का एक्शन लेगी। लेकिन उसके साथ साथ उस जगह पर, यानी कि ट्विन टावर के आसपास के एरिया में 7 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उस सीसीटीवी कैमरा के जरिए आसपास पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, और उसकी मॉनिटरिंग स्टेशन इसके अंदर, इस वैन के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस साथ साथ पूरी मॉक ड्रिल यहां पर कर रही है, यानी कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए अगर एक ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया है उसमें किस तरीके का मूवमेंट होगा, कैसा ड्राई रन उसके लिए किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हमने देखी है कि बाकायदा एक एम्बुलेंस, ट्रैफिक पुलिस की एक जीप, उसके साथ साथ 4 ट्रैफिक पुलिस के जवान उस एम्बुलेंस को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली है। किसी भी इंसिडेंट अगर ऐसा होता है, हालांकि ऐसा ना हो, ये हम भी पूरा ये दुआ करते हैं कि ये पूरा जो इंसिडेंट, ये पूरा ब्लास्ट होना है वो सही तरीके से हो जाए और किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग ना हो। लेकिन बैकएंड में पुलिस ने सारी तैयारी कर रखी है। इसके अलावा पुलिस
पुलिस लगातार संपर्क में है एडिफिस कंपनी के इंजीनियर से, और जब यहाँ पर बटन दबाया जाना है 2:30 बजे, उससे पहले भी यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर है उनको वो पूरी टीम के साथ वहां पर जाएंगे। 6 लोगों की टीम बकायदा उस एरिया में जाएगी। 2 से 2:15 बजे के बीच में पूरी उस एरिया की दोबारा से रेकी की जाएगी, और उसके बाद 2:30 बजे पूरा जब ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा उसके बाद ही बटन दबाया जाएगा और इस ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। और उसके बाद भी लगभग 15 से 20 मिनट, आधा घंटे का इंतजार किया जाएगा, यानी कि जो धुएं का पूरा गुबार उठेगा, एक जानकारी आपने बताई कि क्या कुछ तैयारियां जो है गोनिका की गई हैं। आपने एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्थाएं की गई हैं सबसे बड़ी इमारत को ढाने के लिए। ये व्यवस्थाएं की गई हैं भ्रष्टाचार को एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ये तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसकी एक जानकारी इंडिया टीवी पर लगातार आप देख भी रहे हैं। मेरे अलग अलग सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्रुतिका, आपके पास आएंगे, आप भी दिखाइए क्या कुछ आप दर्शकों को दिखाने जा रही हैं और क्या नई हलचल, क्या नई अपडेट आप इस वक्त बताएंगी। देखिए प्राची, मैं बिल्कुल 350 मीटर दूर हूँ ट्विन टावर्स से, और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर लगातार हलचल जारी है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ लगातार पहुँच रही हैं और पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 800 के तकरीबन सिक्योरिटी पर्सनल्स मौजूद रहेंगे। मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस तरफ भी एम्बुलेंसेज आना शुरू हो चुकी हैं और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं। साथ ही पुलिस यहाँ पर लगातार तैनात है कि कोई भी यहाँ पर अनहोनी हो तो वो पूरी तरीके से यहाँ तैयार रहे। यहाँ पर 3 गाड़ियां लगातार एम्बुलेंस की लगी हुई हैं, 1 2 3 यहाँ गाड़ी है। साथ ही इस तरफ मैं दिखाऊंगी कि देखिए वाटर टैंकर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। 100 के तकरीबन वाटर टैंकर्स यहाँ पर पहुंचने हैं, और उस तरफ में जो ये लेन जाती है ट्विन टावर्स के पास में, वहां पर ये जो वाटर टैंकर्स हैं ये लगना शुरू हो चुके हैं। हालांकि 11 बजे के बाद का डिप्लॉयमेंट है, जिसमें 100 वाटर टैंकर्स, 15 एंटी स्मोक गन और 6 मैकेनिकल स्वीपर मशीन्स यहाँ पर लगनी है। लेकिन अभी से ही पूरी तैयारी हो चुकी है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस तरफ में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लग चुकी है, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसके लिए यहाँ पर सभी तैयार हैं। चूंकि जो ब्लास्ट होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और उससे वाइब्रेशंस आएंगे। ऐसे बिल्कुल श्रुतिका, तैयारी पूरी हो चुकी है, सब तैयार हैं। बस अब जो आखिरी वक्त की जो तैयारियां होती हैं सिर्फ उन्हें ही देखा जा रहा है, एक एक चीज को क्रॉस चेक किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी इमारत को आज ध्वस्त करना है, पूरी तरीके से मलबे में तब्दील करना है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने का, और इस ट्विन टावर को जब ध्वस्त किया जाएगा तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ये भी लगातार इंडिया टीवी पर आप देख पा रहे हैं। 100 वाटर टैंक, 15 एंटी स्मोक गन तैयार हैं, 200 सफाई कर्मियों को भी तैनात किया गया है। ट्विन टावर के आसपास पुलिस की फुल बैरिकेडिंग है, यानी किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। ट्विन टावर के आसपास रहने वाले तकरीबन 5000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, यानी वहां पर किसी को भी रहने की इजाजत नहीं है, सभी ने अपने अपने फ्लैट्स को छोड़ दिया है। कुमार, सोनू मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आप बताइए आपके पास क्या अपडेट है और क्या ताजा तस्वीरें हैं? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये आप देखें कि जितना भी ट्रैफिक इस वक्त यहां पर नॉर्मल है, तमाम ट्रैफिक मूवमेंट जो नॉर्मल है वो जो है मेन सड़क की तरफ रोक दी गई है, लेकिन सिर्फ इस सिंगल सड़क को जो है चालू रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक जाम ना हो। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मूवमेंट को रोका जाएगा, और 2 घंटे के लिए यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो ये पूरा एयर स्पेस है, यहां पर किसी भी तरीके की आसमान में भी मूवमेंट नहीं होगी, ना ही कोई चॉपर जाएगा, ना कोई प्लेन या फिर ड्रोन, किसी तरह की कोई इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा तकरीबन 550 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, 200 से 250 ट्रैफिक पुलिस पर्सनल्स को तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट आसानी से हो, कोई जाम ना लगे। और इसके अलावा जो आसपास की सोसाइटीज आप देख रहे हैं, चाहे वो सुपरटेक हो, एटीएस हो या फिर पार्श्वनाथ, इनमें से जो भी फ्लैट या जो भी टावर इफेक्टेड हो रहे हैं, जहां के रेजिडेंट्स बेहद नजदीक हैं इन ट्विन टावर्स के, उनको वहां से हटा दिया गया है और उनकी व्यवस्था आसपास की सोसाइटीज में भी की गई है, चाहे वो सिल्वर सिटी पूर्वांचल हो या फिर पार्श्वनाथ प्रेस्टीज, तो इन तमाम सोसाइटीज में व्यवस्था की गई। इसके अलावा हमारी कल खुद जो है बात हुई दिल्ली ये नोएडा के पुलिस कमिश्नर से, सुबह हमारी बात हुई तो उनका साफ ये कहना था तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक और मैं आपको चीज दिखाऊं, वो नीले रंग की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, दरअसल वहां पर जो नोएडा पुलिस के, नोएडा प्रशासन के, नोएडा अथॉरिटी के और खासतौर पर एडिफिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके लिए व्यू पॉइंट बनाया
गया है, वहां से वो तमाम ऑफिसर जो हैं वो कमांड देंगे ताकि किसी भी तरीके से ऑपरेशन में कोई चूक ना हो। इसके साथ साथ एक इंसिडेंट कमांड सेंटर भी जो है वो इस फ्लाईओवर के ऊपर बनाया गया है ताकि पूरे ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा सके, एक भी चूक ना हो, गलती की कोई गुंजाइश ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम पूरी व्यवस्थाएं प्राची की गई हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनू ने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कोशिश यही है कि जिस वक्त ये इमारत ध्वस्त होगी उस वक्त यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि तस्वीरें दर्शक भी देखना चाहते हैं। सबके मन में इस बात की उत्सुकता है कि जब ये ट्विन टावर ध्वस्त होगा तो उस वक्त की तस्वीरें कैसी होंगी, उस वक्त यहाँ पर हलचल कैसी होगी। अभी जब काउंटडाउन शुरू हो गया है तो अभी की तस्वीरें क्या हैं वो लगातार आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। 500 मीटर की दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ट्विन टावर जहां पर मौजूद है वो पूरा इलाका रिहायशी इलाका है और इसीलिए इस पूरे मिशन को बहुत क्रिटिकल समझा जा रहा था। इसीलिए कहा जा रहा था कि मुश्किलें जो है वो सामने आएंगी और इसीलिए खास तैयारियां की गई हैं। एडिफिस इंजीनियरिंग जो कंपनी है उस पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टिंग की है विस्फोटकों की कि ये जो इमारत है वो वाटरफॉल डिमोलिशन इसका होगा, यानी एक पानी के झरने की तरह ये नीचे की तरफ गिरेगी। आसपास जो मलबा है वो छिटकता हुआ नजर नहीं आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।